स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Ah
स्वामी महाराज की जय। श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। गुरु है तो हर सहारा है, ना मिले माया ना मिले माया। गुरु का साया हमारे साथ है, ना मिले माया ना मिले माया।
गुरु का साया हमारे साथ है, गुरु है तो हर सहारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ। हम यहाँ में थे ममता के बंधन में, नहीं था ज्ञान गुरु का। ओ गुरु जो मिल गए कट गए ये बंधन, मिला जब लक्ष्य पथ का। ओ आज गुरु का साथ, आज गुरु का साथ हमको जान से भी प्यारा है। आज गुरु का साथ, आज गुरु का साथ हमको जान से भी प्यारा है। गुरु है तो हर सहारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ। विषय विकारों में डूबे ही रहते थे, नहीं था ज्ञान गुरु का। ओ जगत के धंधों में उलझे ही रहते थे, नहीं था ज्ञान गुरु का। ओ अब गुरु की याद, अब गुरु की याद में हर पल हमारी गुजरती है। अब गुरु की याद, अब गुरु की याद में हर पल हमारी गुजरती है। गुरु है तो हर सहारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ। सत्संग जब मिला ईश्वर की कृपा से, भक्ति का फूल खिल गया। ओ संत फिर मिले, गुरु महिमा को जाना, बरम का जाल टूट गया। हो गुरु की कृपा ने, गुरु की कृपा ने हमें इस लक्ष्य को बताया है। गुरु की कृपा ने, गुरु की कृपा ने हमें इस लक्ष्य को बताया है। गुरु है तो हर सहारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ। सतगुरु क्या मिले, भगवान मिल गए, जीवन का ढंग बदला। हृदय में आ गए चुपचाप वो ऐसे कि मन का रंग बदला। अब तो ये जीवन, अब तो ये जीवन गुरु के चरणों में ही बिताना है। अब तो ये जीवन, अब तो ये जीवन गुरु के चरणों में ही बिताना है। गुरु है तो हर सहारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। गुरु है तो हर सहारा है। ना मिले माया, ना मिले माया, गुरु का साया हमारे साथ है। ना मिले माया, ना मिले माया, गुरु का साया हमारे साथ है। गुरु है तो हर सहारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ, एक गुरु का साथ। सदन महाराज की जय।
सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। गुरुजी और दीदी को मेरा जय स्वामीनारायण। सभी संतों, बहनों और हरि भक्तों को मेरा जय स्वामीनारायण। आईना टीम को सबसे पहले मैं आईना टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी वेब सीरीज स्टार्ट करी है। अनुष्ठान सेवर से लेकर और अभी तक जो वीकली वेब सीरीज इन्होंने स्टार्ट करी है, इससे हम लोग को बहुत ही लाभ मिलता है, सबको सुनने का मौका मिलता है और मोर देन दैट हमें गुरुजी की सभाएं देखने का अनुभव मिलता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके लिए उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर मैं अपना मंदिर के एसोसिएशन की बात करूं तो जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है, आई गेस लाइक 30 to 35 ईयर्स बैक, जब हम छोटे थे और समर वेकेशंस पे हम दिल्ली जाया करते थे अपने मामा जी के परिवार में नानी से मिलने, जिनको सब दुर्गा आंटी और मामा जी को राजकुमार शर्मा के नाम से जानते भी होंगे, तो उनके साथ हम मंदिर जाया करते थे। तो छोटेपन का जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि छोटे छोटे थे और मंदिर, जब गुरुजी फ्लैट में मंदिर था और वहाँ पे मुझे लेके जाया करते थे। अब उस समय इतनी समझ नहीं थी कि स्पिरिचुअल लर्निंग्स क्या होती है, लेकिन तब भी गुरुजी की सभाएं होती थी वहाँ पर। तो एज एन चाइल्ड गुरुजी को सुनने का मौका मिलता था। एंड मोर देन दैट, फिर वो जब गुरुजी हमसे बात करते थे या मुझसे बात करते थे, वो मेरे लेवल पे आके मुझसे बात कर रहे हैं कि चाइल्ड वो मुझे कैसा पसंद आता, तो धीरे धीरे वो गुरुजी के साथ इंटरेक्शन बढ़ने लगा राइट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और गुरुजी की तो एक बात रही कि उनसे अच्छा सीखने को मिलता है, उनकी सभाएं सुनने को मौका मिलता है, उनके एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ शेयर करते हैं वो मिलता है। मोर देन दैट, जब मैं सारे मंदिर के परिवार से मिलता हूँ, संतों से बात करता हूँ, तो इतना आत्मीयपन लगता है। विदाउट एनी डाउट्स वो हमेशा कॉल करते हैं, बात करते हैं, चाहे आप अक्षर स्वामी की बात उठाएं या सूरज स्वामी की बात उठाएं, हमेशा बात करते हैं और हमेशा हर बात पे इंटरेक्ट करते हैं कि संजय कैसे हो, कैसा चल रहा है। क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दिल्ली में कम रहा हूँ, लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जबलपुर। फिर दिल्ली गुरुजी से समर वेकेशन में मिलते थे, मंदिर जाया करते थे, और उसके बाद में 1 या 2 साल फ्रॉम 2001 to 2003 मैं दिल्ली में रुका, जहाँ मेरा इनिशियल जॉब था, और उसके बाद मैं बाहर निकल गया। तब भी मेरा मंदिर में सभी संतों के साथ इंटरेक्शन, वो मेरे से बात करते हैं, कॉल करते हैं, या मैं भी कभी कॉल करूँ उनसे बात होती है, तो इतना आत्मीयपन लगता है, इतना फैमिली फीलिंग आती है उनसे बात करके। दैट मेक्स यू फील वेरी हैप्पी। आई मीन, आप किसी से भी बात करो, आई मीन वॉट एवर इज द टॉपिक, राइट, दे ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू मी एंड देन ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस अबाउट मी दैट कि कैसा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, नहीं है, या वॉट एवर द थिंग्स, एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, इफ आई कैन से सो, वो सब बात करते हैं। तो ये चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं पुरानी बात सोचूं तो उस समय भाई स्वामी हुआ करते थे, जब वो उनसे बात करता था, जब भी हम समर वेकेशन में जाते थे उनसे मिलता था, वो इंटरेक्ट करते थे कि संजय कैसे हो। कभी मंदिर में वीकली अगर सैटरडे संडे की सभा में नहीं जाता था, छोटा था, लेकिन वो कॉल करके, गुरुजी कॉल करके बुला लेते थे, भाई स्वामी को बोलते थे, कॉल करके बुला लेते थे। तो वो चीज़ें जब ध्यान में आती है तो लगता है कि कितनी फैमिली वाली फीलिंग आती है, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है ये सोच के। और वो अब जो समझ में आता है कि वो छोटेपन से ही हमको मंदिर से कितनी ज़्यादा आत्मीयपन और अपनापन मिला है। तो दैट रियली फील्स वेरी गुड। अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो मुझे 2 इंसिडेंट्स याद आते हैं। वैसे तो छोटे बड़े काफ़ी इंसिडेंट्स हैं, लेकिन 2 बड़े इंसिडेंट्स मुझे अपने याद आते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लोज लगता है। I think one of the experience was in year 2003, I guess, yes, year 2003, जब मैं 2001 से 2003 दिल्ली में था, और 2003 में मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया से बाहर की। सो आई मीन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन सिंगापुर, और मैं इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया, एंड देन दे आस्क मी दैट यू आर सेलेक्टेड, एंड मुझे अपना पासपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला।
सो दैट काइंड ऑफ एन हैप्पी फीलिंग केम अप। आई मीन उस समय तो ऐसा लगता था कि आप बाहर जा रहे हो, तो आई मीन यू फील सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि आपने इंटरव्यू में आपने सेलेक्ट हुए और आपको बाहर की अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद आई गेस शाम की बात है, मैं शाम को अपना ऑफिस से और मंदिर गया। उस दौरान मैंने पापा मम्मी को भी कॉल किया, बोला अपनी ये न्यूज़ शेयर करी, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया एंड दे वर ऑल्सो हैप्पी। और शाम को मैं मंदिर आया, मैंने कहा गुरु जी के साथ मैं अपनी न्यूज़ शेयर करूँगा। सो आई डू रिमेंबर वेगली, आई रिमेंबर दैट कि वो सभा हो रही थी, गुरु जी बैठे हुए थे सामने, सभी हरिभक्त बैठे हुए थे। सो आई जस्ट वेंट नियर टू द गुरु जी, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे मैंने न्यूज़ शेयर करी कि गुरु जी ऐसी ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आई एम सेलेक्टेड इन दैट वन, और मुझे सिंगापुर फ्लाई करना है। तो सबसे पहली बात तो गुरु जी, आई मीन यू कैन ऑलवेज रिकॉग्नाइज बाय हिज फेस, आई मीन एकदम इमीडिएट स्माइल आई और गुरु जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। सो दैट गिव्स यू द अनदर सेटिस्फैक्शन लेवल कि जब मैंने उनसे बात करी और उनका वो रिएक्शन सामने एकदम देखने को मिला। सो आई मीन आई वॉज इन क्लाउड नाइन, राइट? सो यू जस्ट सीम्स दैट यू लाइक मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये वहाँ तक की बात नहीं है, जब उन्होंने फिर उसके बाद में अपना जाके बैठ गया हरिभक्तों के साथ एंड आई गेस विद इन 5 minutes टाइम और सो गुरु जी ने ये न्यूज़ सब में शेयर कर दी कि ये बड़ी बाई, जो मम्मी को बड़ी बाई कहते हैं मंदिर में, बड़ी बाई का लड़का है और इसका ऑन साइट या बोलो या आपका सिंगापुर अपॉर्चुनिटी में जॉब सिलेक्शन हुआ है। तो वो जो न्यूज़ है या मैं गुरु जी के साथ शेयर की और फिर उन्होंने पूरे हरिभक्त के साथ शेयर करी। फिर सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उस समय और आपको फील, इट्स अ फील गुड फैक्टर, राइट? एंड एवरीवन इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, लाइक you think that now it's a part of a family, that each and every Haribhakts over there is actually is making you feel like, oh, you're so special over there, right? So वो चीज़ें देख के और अब जब मुझे याद आता है पुराना वो चीज़ देख के, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड दैट इज़ डेफिनेटली इज समथिंग इज देयर विच द फैमिली कैन ऑलवेज डू दैट वन। और ये देख के लगता है कि ये जो हमारा गुणातीत समाज है, ये अक्षरधाम जो समाज है, गुरुजी हुए, हरिभक्त हुए, संत हुए या बहनें हुई, दीदी हुई, सभी के सब इतना ज़्यादा उस खुशी को लेके एंजॉय करते हैं और आपके साथ ऐसा शेयर करते हैं एंड देन दे मेक यू फील लाइक सो स्पेशल आउट ऑफ दैट वन। सो डेफिनेटली वो मुझे एक्सपीरियंस आज भी मैं कभी भूल नहीं सकता। और वह वहीं तक नहीं, उसके बाद जब तक मेरा 15-20 डेज मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग हुआ और उसके बाद मैंने ट्रैवल किया, तो फिर एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए पूरा परिवार आया। गुरुजी से मैं शाम को मिलने गया कि मेरे रात को फ्लाइट है। तो वो सारा उस समय है, गुरुजी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुझे ठाकुर जी की मूर्ति दी। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि मुझे कंठी चाहिए, मैं हमेशा कंठी पहनता हूँ, तो उन्होंने मुझे 4-5 कंठी दी मुझे और पूरी ब्लेसिंग्स दी कि बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड ट्राई टू कंटिन्यू विद अ गुड स्पिरिट। So I can never forget that kind of moment over there. So वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, वो मुझे एक्सपीरियंस बहुत ही याद आता है। मुझे दूसरा एक्सपीरियंस जहाँ तक याद आता है, फिर उसके बाद इस इंटरेक्शन में बताऊँ कि उसके बाद मैं सिंगापुर में जॉब किया। सोचा था कि 1-2 साल जॉब करूँगा, लेकिन वो इट गॉट कंटिन्यूड। सो आई मीन आई वॉज डूइंग बेटर ओवर देयर। फिर 1-2 कंपनीज वहाँ पे स्विच करी मैंने एंड देन फाइनली आई लैंडेड अप इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। और फिर यहाँ से इस कंपनी से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सिंगापुर से यूएस मूव करने की। फिर मैंने गुरुजी के साथ न्यूज़ शेयर करी कि आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मूव टू सिंगापुर। तो उस समय सिंगापुर से कॉल किया, गुरुजी से 5 मिनट बात हुई एंड गुरुजी अगेन शावर्ड हिज ब्लेसिंग्स ऑन मी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड देन वो बोले कि ठाकुर जी को हमेशा थैंक्स बोलना या उनके सामने हमेशा नतमस्तक होना कि उन्होंने आपको इस लायक समझा और देन यू आर एक्चुअली गेटिंग सक्सेसफुल ओवर देयर।
So definitely those blessings always kind of reminds in your mind, and that always makes you feel good. So फिर जब मैं यूएस मूव किया 2010 में, उसके बाद यू आर कंटिन्यूइंग विद दिस जॉब, हर साल दिवाली पर हुआ या गुरुजी के बर्थडे पे हुआ, उनसे बात होती थी. देन आई थिंक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2014 तब मुझे अक्सर स्वामी का मैसेज आया कि वी आर प्लानिंग टू कम टू यूएस, एंड दैट वाज लाइक अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस दैट कि उस समय पापा मम्मी भी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि 2015 के समर में हम यूएस आ रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट दैट वन फॉर मी वाज दैट इन द सेम ईयर I actually bought a house. I think 2015 or 2016. I don't remember the year. I think 2016 गुरुजी आए थे और मैंने 2015 के एंड में ये घर खरीदा था. So within 4 and 5 months time or 6 months time, गुरुजी came to US. फिर गुरुजी शिकागो में गए, फिर शिकागो से गुरुजी जर्सी आए, और फिर जब जर्सी आए और गुरुजी ने सब जगह पधरामणी करी, and then he also came to my house. So that is one of the best moment कि मैंने अपना घर खरीदा, and the first thing which has happened to me is that गुरुजी came to my house. गुरुजी आए, गुरुजी से दीदी आई, सबसे मिले, संत आए, सभी बहनें आए, हरि भक्त आए, यहाँ पे सभी हरि भक्तों से मेरा इंटरेक्शन हुआ. यहाँ पे नए नए हरि भक्तों से मुझे मिलने का मौका मिला, एंड फिर and the icing on the cake which I can say so that गुरुजी और दीदी इस घर में आए और उन्होंने अपनी पूरी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर शावर करी. they again the moment was like that. सभी लोग बैठे हुए थे, and then they ask you that okay, congratulations, now you bought a house over here, and then आप क्या करते हो, अच्छा कर रहे हो कैरियर में. आई मीन नॉट टू दैट डिटेल. जब भी मेरी गुरुजी से पास्ट में बात हुई है, नॉट टू दैट डिटेल कि आप मैं कहाँ जॉब करता हूँ, कहाँ करता हूँ. आई गेस गुरुजी को कॉन्फिडेंट होगा कि जो काम करता हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ, अपने करियर में कोशिश कर रहा हूँ कि सक्सेसफुल रहूँ. फिर उन्होंने उस समय बात करके पूछा कि कहाँ काम करते हो. दिनकर अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने इंटरेक्शन किया कि कहाँ पे यहाँ जॉब करते हो, क्योंकि दिनकर अंकल शिकागो में रहते हैं. सो ही इज़ लाइक एनीथिंग, इट्स अ बाइबल फॉर एनीवन, राइट. तो वो सभी कुछ जानते हैं यहाँ पे इस जगह के बारे में. तो उन्होंने को पूछा कि क्या काम करते हो. देन आई शेयर दैट आई वर्क इट इन न्यूयॉर्क सिटी इन सो एंड सो कंपनी. सो लाइक अगेन दिस इज दैट, ओ दैट्स ग्रेट, यू आर डूइंग द गुड. एंड देन तो सारा गुरुजी से मिलना, बहनों से मिलना, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, इट वॉज सो स्पेशल फॉर मी. सो वो मुझे अभी भी समय नहीं भूलता है कि मैंने जब घर खरीदा और गुरुजी फर्स्ट टाइम मेरे इस घर पे आए और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स मेरे पे शावर करी. सो नेक्स्ट मुझे उसके बाद एक और इंसिडेंट आता है कि जब गुरुजी लास्ट ईयर यहाँ पर आए यूएस में 2019 में. सो दैट्स अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू रियली मीट विद गुरुजी. एंड द रीज़न बीइंग दैट क्योंकि मैं शुरू से, क्योंकि बॉर्न इन दिल्ली, ब्रॉट अप इन जबलपुर, और उसके बाद गुरुजी से या मंदिर के इंटरेक्शन में आना इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड और लिमिटेड टाइम. या तो समर वेकेशन में बचपन में जाते थे तब गुरुजी से मिलते थे, या मैं 1-2 साल के लिए जब दिल्ली में जॉब किया था तब मैं एवरी वीकेंड जाके वहाँ पे मंदिर जाता था, गुरुजी से मिलता था, सभी हरिभक्तों संतों से मिलता था वहाँ पर. और या फिर मैं हमेशा बाहर रहा हूँ, जब भी मेरे को छुट्टियों में घर जाता था, then every time I just go to the temple and visit it over there. और तभी सबसे इंटरेक्शन. तो अब आपको जब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ यूएस में, and then again the Guruji is coming up over here, दीदी is coming here, so again you feel good कि अब उस समय तो पेरेंट्स भी थे, अब इस समय मैं और मेरा परिवार यहाँ पे थे, और उस समय तो गुरुजी और दीदी आने वाले थे. सो एक तो रहता है कि आपको सारा गुरुजी दीदी आ रहे हैं, आपको यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि हाउ डू यू वेलकम देम, राइट. सो वो सारा चीज़ तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि दीदी और गुरुजी घर आने वाले थे और उनका अगेन मुझे ब्लेसिंग्स मिलने वाली थी. तो वो बहुत ही अच्छा था. लेकिन द गुड पार्ट ऑफ द सेकेंड विजिट वॉज दैट आई मेड श्योर कि जब गुरुजी 4-5 दिन जो जर्सी में रहने वाले थे,
कि मैं उस समय मैंने अपना ऑफिस में बोल के एंड आई टुक द 5 days ऑफ लीव। और उसके साथ फिर गुरुजी के साथ हमेशा रहना, मॉर्निंग टू इवनिंग तक 15 मणि में जहाँ भी जाते थे, भले हम एलन टाउन जा रहे हैं, भले हम कहीं पर भी जा रहे हैं, whatever the places we are going, even though if we are going for a small picnic, which was also one of the best moments which we did it over here, तो वो सारा इंटरेक्शन इस समय इतना ज़्यादा हो गया कि आई कैन एक्चुअली स्पेंड माई 5 days विथ एवरी वन, विथ गुरु जी, विथ दीदी, विथ संत, राइट, सबके साथ मिल के और उनके साथ समय निकालना, इट वॉज लाइक अ बेस्ट मोमेंट फॉर मी। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो सोच के, वो देख के कि मुझे उनके साथ इंटरेक्शन करने का इतना ज़्यादा मौका मिला। तो उसके लिए गुरुजी को मेरा थैंक यू एंड दीदी को भी मेरा थैंक यू कि वो हमेशा, नो डाउट, वॉट एवर इज़ द सिचुएशन, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे ऊपर हमेशा रहती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैं शायद कभी कॉल भी नहीं करूँ, लेकिन गुरुजी मेरे बर्थडे पे कॉल कर देते हैं, हमारे मैरिज एनिवर्सरी पे गुरुजी कॉल कर देते हैं। एंड द गुड पार्ट वाज दिस टाइम गुरुजी एक्चुअली डिड द वीडियो कॉल, एंड नाउ द फॉर मी इज लाइक दैट गुरुजी का एकदम वीडियो कॉल देखा सामने, गुरुजी सामने है, तो आई वाज नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन, लेकिन अब वो आए हैं तो गुरुजी का एकदम कॉल आया, वीडियो कॉल, सो इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। So I definitely want to definitely thank you and to गुरुजी कि उन्होंने मुझे कॉल किया। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आई मीन लाइक एवरीवन, वी आर ऑल गोइंग थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम, द पेंडेमिक COVID-19 और वी कॉल इट कोरोना वायरस ऑल्सो। सो आई थिंक हम लोग शायद 6 months का एक्सपीरियंस हो गया सबके लाइफ में व्हेन वी स्टार्टेड डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर पेंडेमिक और दिस वायरस। तो मुझे लगता है कि आई मीन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आई मीन ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव टू स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे अलॉन्ग विद द फैमिली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल लर्निंग्स, राइट, वो जो हमको गुरुजी से मिलती है, इट्स रियली प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि जब हम उनकी बातें, जो भी वो सभाओं में बातें करते हैं, जिसको वो स्वामीनारायण भगवान की बातों को जो वो रियल इंसिडेंट्स से जोड़ के हमको बताते हैं, दैट ऑलवेज गिव यू सम काइंड ऑफ एन लर्निंग दैट हाउ डू यू वांट टू लिव अ लाइफ इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। तो वही सोच के मुझे लगता है कि मुझे जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, और वॉट एवर सो फार टच वुड वी आर सेफ ओवर हियर, राइट, तो कहीं ना कहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स और उनके आशीर्वाद का बहुत बड़ा रोल है, डेफिनेटली। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मुझे गुरुजी से हमेशा आशीर्वाद मिला है, और खासकर इस टफ टाइम पे, नॉट ओनली मी, लाइक एवरीवन, तो हम, मुझको या मेरे परिवार को या हम सभी हरि भक्तों को जो गुरुजी का ब्लेसिंग शुरू से मिलता रहा है, इस समय हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज द थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट ग्रेट, बट वी डेफिनेटली नीड्स गुरुजी's blessings at this particular difficult time. So I definitely look forward to meet गुरुजी। जब भी मैं शायद नेक्स्ट ईयर आऊँ, या पेरेंट्स नहीं आए तो होपफुली शायद नेक्स्ट ईयर आऊँ, तो अगेन मैं गुरुजी से मिलूँ, या आई विल रादर विश कि गुरुजी दीदी दोबारा यूएस आए और दोबारा हमारे साथ टाइम निकालें। इनफैक्ट वो एवरी ईयर समर्स वेकेशन में, जैसे हम बचपन में जाते थे, अभी लगता है कि गुरुजी दीदी समर वेकेशंस पे इधर आए एंड देन हमारे साथ यहाँ पे 1-2 हफ्ता रुके यहाँ पर, एंड देन आई कैन एबल टू स्पेंड अ गुड टाइम विद देम। सो उसके लिए मैं हमेशा, आई मीन आई विश फॉर दैट वन, और इफ नॉट पॉसिबल देन व्हेनेवर आई गो टू इंडिया एंड आई विल मीट विद एवरीवन इन द टेम्पल। तो इन सभी बातों को सोच के समझ के मैं यही सोचता हूँ, या आई विश फॉर दैट वन कि मुझे गुरुजी की हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती रहे, दीदी का आशीर्वाद मिलता रहे, so that we can stay strong. जय स्वामीनारायण।
સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 9 વાત 216 કન્ટિન્યુ. બીજે દિવસે સવારે બંધિયાના ઓલિયા વાણિયા દર્શને આવ્યા. તેમને મહારાજે ડોસાભાઈને બતાડીને કહ્યું છે, લો અમારા ડોસાભાઈ. જુઓ આ અમારા ડોસાભાઈ વ્યવહારમાં ખૂચ્યા છે કે નિર્બંધ છે. व्यवहार में खोते हुए कि निर्लिप है. हमने कह दिया चले आओ, तो घर पे कहने के लिए मैसेज भी नहीं भेजा और वखार में से ही सीधे आ गए, गोदाम में से, मार्केट में से, गंज में से. પછી સભામાં ભગવું વસ્ત્ર ઓઢેલ ડોસાભાઈને જોઈને જાનવાળા વાણિયા ચકિત થઈ ગયા. सन हो गए. પછી મહારાજ કહે, હવે કંઠી બંધાવો. કે મારા તમારી વાત સાચી પણ એ અમારાથી ન થાય. ત્યારે તેઓ નમ્રપણે બોલ્યા છે, હે મહારાજ, અમે કંઠી તો નહીં બંધાવીએ, પણ અમારા મનમાં ડોસાભાઈ માટે ખૂબ જ ગુણ આવ્યો છે. सद्भाव भाई इतना बहुत हो गया. અને અમારા અજ્ઞાનને લઈને તેમનો અભાવ હતો તે નીકળી ગયો. ડોસાભાઈ તો તમારા ખરેખરા ભક્ત છે. એવી રીતે તે વાણિયાઓએ વખાણ કરી મહારાજની અને ડોસાભાઈની માફી માંગી વિદાય લીધી. પછી ડોસાભાઈએ મહારાજની સેવામાં રાખવા કહ્યું. महाराज ना पाड़ी, मुक्तान समय ना पाड़ी. એટલે મહારાજે કહ્યું છે, તમે અમારા અડધા વેણે આજ્ઞા પાડી, માટે અમે કહીએ તેમ કરો. અમે તમારા ઉપર બહુ પ્રસન્ન થયા છીએ, માટે અમારી આજ્ઞા છે કે તમે ઘેર જાઓ. તમને વ્યવહાર અડશે નહીં. तुम व्यवहार तुम्हें जकड़ नहीं पाएगा. મહારાજની એવી આજ્ઞાથી ડોસાભાઈ પણ બંધીએ ગયા. વાત 217. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, ગોલીડામાં રાજગુરુ રાઘવ, રાણો, ભીમ ને વશરામ ચારેય ભાઈઓએ મહારાજને પોતાને ઘેર પધરાવીને જમાડ્યા. महाराज को घर पे बुला के पधरामणी करके भोजन करवाया. ये 4 भगत लोगों ने. તે વખતે મહારાજે રાજી થઈને કહ્યું કે માગો. गुलाब मांगो. એટલે રાણો બોલ્યો છે, હે મહારાજ, આ ગામના સીમાડામાં કોઈને જમ લેવા ના આવે. हाँ, ये गांव की सिम है ना, ये गांव के अंदर आए, सिम में ही ना आ पाए तो गांव में कहाँ से आएंगे. कोई जम लेने नहीं आवे, मतलब आप और संत लोग लेने आए. એટલે મહારાજે એ વર આપ્યો. પછી એક રાત્રે વારાફરતી ગામનું પસાયતું કરતા હશે. पसायतु बना बाय टर्न, बाय रोटेशन. हाँ, वो लोग गांव की रखवाली चौकीदारी करते थे. एक के बाद 2 की पैर बना दी होगी. ત્યાં ભીમે અને રાણે જમ ભાળ્યા. वहाँ भीम और राणे ने जम देखे. તે કુસંગીને તેડવા આવ્યા છીએ, તે લઈ જઈશું એમ બોલ્યા. बोला भगत लोगों को नहीं ले जाएंगे. कुसंगी मतलब जो सत्संग तुम्हारा स्वामीनारायण का नहीं करता है, इनको ले जाएंगे.
એટલે ભીમે એક જમના મોઢા ઉપર ડાંગ મારી દાંત પાડી નાખ્યા दांत पाड़ी दिए। वो भाग गया। અને પછી તો ચારે ભાઈએ વાંસે જઈને તગેડ્યા। हाँ, તે સીમાડા પાર બીજા ઊભા હતા हाँ, તે બધાય ભાગી ગયા। सब भाग गया। આ ચારમાંથી રાઘવે અને વશરામે પાછળથી દીક્ષા લીધી हाँ, ને તેમના નામ મહારાજે રાઘવાનંદ ને વિશ્વાત્માનંદ પાડ્યા। विश्वात्मानंद। તે જમ તગડા સાધુ કહેવાતા હતા। जब जब लोगों को तगड़ दिया था तो वो संत लोग आपस में बात करते, ये जम तगड़े आए के जम को भगाए थे वो। રાણો રાજગઢ ધામમાં ગયો ત્યારે સૌને પૂછ્યું છે કોઈને ધામમાં આવું છે? अब चलो आना है तो मैं ले जाऊँ। ત્યારે સૌએ ના પાડી। ना पाए, सभी ने कहा भाई हमें आना नहीं है। પણ તેની માએ તથા દીકરાએ હા પાડી। हाँ, माँ और बेटे ने हाँ पाड़ी, उसको लेके गया वो। એટલે બેયને ધામમાં તેડી ગયો। એવા થોડા જડે। વાત 218। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ગઢડામાં એક આડો કાચી જીવા ખાચરને ત્યાં અફીણ ખાવા જતો। हाँ, अफीम खाने जाता था। माँ वो कहना हुक्का पानी चलता था। તે વિમુખ હતો ને તેની સ્ત્રી સત્સંગી હતી। उसकी जो घरवाली थी वो महाराज की भक्तन थी। તેને કહે જો મહારાજ પાસે જઈશ તો મારી નાખીશ। हाँ, महाराज के पास गई, मुझे मार दूंगी। પછી તેને ખબર પડી એટલે છાતી માથે ખાટલાનો પાયો રાખી માથે બેઠો। उसको वो चली ना जावे महाराज के पास, इसलिए कि तू मेरी चारपाई के नीचे ही सो जा। फिर उसके ऊपर चारपाई रख करके फिर वो सो गए। બાઈને મોઢે ફીણ આવી ગયા એવું વસમું લાગ્યું। वो एकदम ब्रीदिंग बंद हो गई, फेस आ गई। हाँ, પછી તે જીવા ખાચરને ત્યાં અફીણ ખાવા ગયો એટલે બાઈ છૂટીને મહારાજ પાસે ગઈ। ત્યારે મહારાજે બાઈને કમાડ ઓથે ખોખલામાં સંતાઈ રહેવા કહ્યું। महाराज ने कहा कि तू ये दरवाजे के पीछे आला आला है, वहाँ बैठी रहे। ત્યાં તેનો ધણી આવ્યો हाँ, ને કહે મારી બાયડી લાવો। बोलो आपके यहाँ मेरी घरवाली आई है, भेज दो। ત્યારે મહારાજ કહે અહીં નથી ને હોય તો લઈ જાઓ। बोलो यहाँ नहीं आई, हमारा झूठ बोले, यहाँ है नहीं, और मिले तो ले जाओ। તેણે બાઈઓના ઓરડા તપાસ્યા। वो सारा दे जीव हुआ, लाड़ू हुआ, सब जगह पे चक्कर काट के आया। બધે ફરીને વયો ગયો। એટલે મહારાજે તે બાઈને ધોળા લુગડા પહેરાવી ને માતાજી નામ પાડી माता जी બ્રાહ્મણ સાથે ભુજ ભુજ ભેગ્યા। ભેગ્યા। भूज भेजे ना। તે પછી ત્યાં જ રહ્યા। વાત 219। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે કઠલાલમાં રામબાઈને ત્યાં મહારાજ જમવા રોકાણા નહીં। कठलाल में रामबाई के घर महाराज खाना खाने रुके नहीं, नहीं ना। એટલે રોટલા ને પાણીનો ઘડો લઈને ડોસી વાંસે ગયા ને અંતરિયાળ મહારાજને જમાડ્યા। अंतर्यामी बीच में कोई पेड़ बेड़ आया होगा, वहाँ बिठा के महाराज को वो खाना खिलाया।
પછી મહારાજને કહે આ ગળામાં ચરણારવિંદ વળો. ये मटके के अंदर आपके पाँव डुबो, अंगूठा डुबो. ત્યારે મહારાજ કહે શા સારું? बोले क्यों? ડોશી કહે આ પાણી કૂવામાં નાખીશ તે આખું ગામ પ્રસાદીનું પાણી तो પીશે. सारे ने पानी पिया. कठलाल, कठलाल है, कठलाल की गोलियां, કઠલાલ. कठलाल, कठलाल ने डोसी. कैसी निष्ठा होगी उसको? ऐसा कि महाराज के अंगूठे का पानी चरणारविंद का पिए, सब अक्षरधाम में जाएंगे. हाँ. તે આખું ગામ પ્રસાદીનું પાણી પીશે એટલે બધા સત્સંગી થશે. પછી પર્વતભાઈએ કહ્યું છે આવું મહાત્મ્ય આપણે જાણતા નથી. देखो पर्वत भाई के इतना जाहिर सभा में कह दिया कि ऐसा मातम तो हम नहीं समझते. भगत राय महाराज खूब रहे करे, ये महिमा हमें नहीं थी. માટે આવો ઠરાવ કરીને એમ જાણવું છે કોઈ ધામ કોઈ લોકાંતર કે કોઈ વિભૂતિમાં લોભાવું નહીં. तो भाव नहीं. સર્વોપરી ભગવાન મળ્યા છે. सर्वोपरि स्वामी नारायण, सर्व अवतार न अवतारी, सर्व कारण न कारण, सर्वोपरि. इसमें सारे अवतार का उद्भव हुआ, वो हमें मिले. हाँ. સર્વોપરી ભગવાન મળ્યા છે તેનો કેફ રાખો. मस्ती रखनी, खुमारी रखनी, अहंकार नहीं रखना उसका. એટલે બીજાનો કેફ ઉતરે. વાત 220. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સરદારનો કમાનગર બોધો વર્તમાનમાંથી પડેલ તેને મંદિરમાંથી કાઢી મેલે. सरदार का कोई भगत था, बोधा, बोधो ना, બોધો बोधो. उसने कोई व्यभिचार करा होगा, किसी औरत को लेके घर में बिठाई होगी. हाँ. तो उसको सत्संग में से निकाल दिया था. તો પણ પગરખાં પડ્યા હોય ત્યાં આવીને બેસે. हाँ. ऐसे कहते थे तेरे को मंदिर में आना नहीं. हाँ. तो वो वहाँ बाहर जहाँ से लोग जूते निकाल के मंदिर में जाते हैं वहाँ जाके बैठे रहता, तो वहाँ से कथा सुने. कितनी गरज होगी, खप होगी कि मैं जैसा भी हूँ स्वामी आपका हूँ, आपकी बातें तो सुनने दो. પછી હરિજને મહારાજને કહ્યું ત્યારે મહારાજ કહે અમે કહીએ તેમ કરશો. हाँ. बोलो हम कहें वैसे करोगे? वो उसको रिक्वेस्ट मंग करी ना कि भाई मुझे आने दो, तो क्या हम कहें वैसे करोगे? તો કહે હા મહારાજ. हाँ. મહારાજ કહે સરદારને ઓલીએ નાકે લુગડા મેલી અહીં સુધી નાગા આવો. लो, महाराज भी उसे कहे कि गांव के बाहर कपड़े रख के आओ और नंगे बाजार से चले आओ. એટલે તે તરત ચાલી નીકળ્યો हाँ. ને સરદારને ઓલીએ નાકે લુગડા મેલીને રે સગપણ હરિવરનું સાચું બીજું સર્વે ક્ષણભંગુર કાચું. એ કીર્તન બોલતો બોલતો તાળી વગાડતો વગાડતો हाँ. ગામ સોસરો થઈ મહારાજ પાસે આવ્યો. એટલે સૌ કહે બોધો ગાંડો થઈ ગયો. सभी ने क्या बोला? बोलो गांडा हो गया.
महाराज ने कहा जो भगवान नहीं बनते सब गांडे ही है। गांडा मतलब पागल। पहले नाम भी रखते थे गांडा। किसी के यहाँ लड़का नहीं होता था और होवे मर जावे, फिर कोई किसी ने सलाह दी के इसका नाम गांडा रख दे, वो जी जाएगा। कि गांडे की कोई कीमत होती नहीं, पागल हो गए। वो ज़रा जी गया तो उसका बड़ा सेठ हो गया, घनालाल सेठ। એટલે સૌ કહે બોધો ગાંડો થઈ ગયો. પછી મહારાજે કહ્યું એટલે લુગડા પહેર્યા. એવું બીજાથી થાય નહીં. दूसरे कोई नहीं कर सकते. વાત 221મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આવા महात्म्य सहित निश्चय वालाथी शू ना थाय. जिसको भगवान के भक्तों की महिमा के समेत महाराज का निश्चय हो, वो सत्संग के लिए क्या नहीं कर सकते. जे भगवान के संत बतावे ते थाय. जो भगवान और संत बताए मतलब जो कहे वो करे. हाँ, जैसे वो भरी बाजार में नंगा होके चल के आया ना, महात्मा से निश्चय था. जन्मे था ત્યારે કોણ કપડા લઈને ઊભો તો કોઈ કે સ્વામી કે. જે ભગવાન કે સંત બતાવે તે થાય એવી આ વાતો છે. બાદશાહો પડતી મૂકીને સાંભળ્યા જેવી છે. बादशाहियों मानो खूब अमीरी होवे, उसका भी गरुड़ छोड़ करके, बादशाह पड़ती मुखी ने गरुड़ उसका अहंकार उसका छोड़ करके ये अक्षरधाम की यानी प्रकट भगवान की बातें सुन लेने जैसी है. हाँ, मतलब व्यवहार का कितना ही अगत्य का काम हो उसे छोड़ करके ये बातें चलती हो तो वहाँ आके बैठ जाओ. हाँ, પારસમણી ને ચિંતામણીની ખાણો મૂકીને સાંભળો. खानो एक पारसमणि होवे तब भी हम नहीं छोड़ सकते. हाँ, यानी खानो गुणादान स्वामी तो कोटि कृष्ण जोड़े हाथ, करोड़ों कृष्ण. एक कृष्ण का मंदिर होता है तो बिल्ला ने मंदिर बना दिए कृष्ण के. कृष्ण की तो गुणतान स्वामी ने बोला टोलियां हैं, कौन से कृष्ण की बात करते हो. लेकिन ये गुणातीतान स्वामी बोल सकते हैं. हाँ, अधूरे संत नहीं बोल सकते. हाँ, पूर्णता को पाए हुए. हाँ, शरद पूर्णिमा पे जो आए पूर्ण ब्रह्म रहे. हाँ, બાયડી છોકરા રજળાવીને સાંભળ્યા જેવી છે. बाहरी छोकरी को भले तड़पने दो, भूखे मरने दो, भीख मंगे कर दो, लेकिन ये करने जैसे. માગી ખાઈને સાંભળ્યા જેવી છે. हाँ, भीख मांग के भी खा ले जैसे. खाना नहीं मिले तो भाई बाजार में जाके किसी से कुछ मांग के खा के. अभी तो ऐसी बात ही नहीं, मंदिर में ही खाना खिला देते हैं. हाँ, વાયુ ભરખીને સાંભળ્યા જેવી हाँ, છે. कोई नहीं देवे तो चलो उपवास कर लो. वायु बरखीने मतलब उपवास. हाँ, पानी भी नहीं मिला, खाने को भी नहीं मिला,
वैसे ही खा ले बैठे रहेंगे। हाँ, પણ આ વચનામૃત પ્રમાણે વર્તતા હોય તેને પોતાના ધામમાં મહારાજ બળાત્કારે લઈ જાય। ऐसे भगत जो है अनन्य निष्ठा वाला, महात्मा सहित निष्ठा वाला, उसको महाराज बड़ा जबरदस्ती का मतलब उसके प्रारब्ध कैसे भी बूंदे हो वो सब वेव ऑफ करके अपने सर पे लेके ब्रह्माग्नि में डाल करके महाराज उसको अक्षरधाम में ले जाते हैं। માટે આપણે એ માર્ગે ચાલવું। हाँ, मतलब कहने का मतलब भगवान और संत और मुक्तो इनकी महिमा समझ के उसकी मस्ती में कोई इसकी अमहिमा की बातें करता हो, बड़ा तुलना करता हो, ये तो ऐसा है वैसा है, वहाँ से उठ जाओ। हाँ, ऐसी बातें सुनो ही, अपना न बिगाड़ो करके। વાત 222। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સંવત 1918 શ્રાવણ સુધી પડવાને દિવસે મધ્ય પ્રકરણનું 59મું વચનામૃત વંચાવીને સ્વામીએ વાત કરી છે પૂર્વના સંસ્કારવાળા હોય તેના લક્ષણો આપોઆપ કળાય છે। पूर्वनो संस्कार, पूर्व का संस्कार मतलब पूर्व जन्म में हुआ हो या पहले ऐसे कोई सत्कर्म कर लिया हो, वो संस्कार आपको आप पता लग जाता है, अपने आप पता लग जाता है। पूर्व संस्कार क्या? વડોદરાના નાથ ભક્ત પાટીદાર હતા ને કસબી લુગડા વણતા। हाँ, સારું લુગડું વણાય તે મહારાજને ધરતા। देता। એક વખતે તે મહારાજને દર્શને ગઢડે આવ્યા હતા ને ત્યાંથી રજા લઈને ચાલ્યા પછી મહારાજે એક હરિભક્તને કહ્યું कि नाथ भगत कहाँ गया? કે નાથ ભક્તને પાછા તેડી આવો। बड़ौदा तक पहुंच गया था। हाँ, गढ़ड़ा से बड़ौदा तक पहुंच गया था। हाँ, तो कह रहे भाई महाराज ने बुला रहे हैं, विश्वामित्री पार करके जाता हूँ ऐसा भी नहीं, विश्वामित्री से ही वापस। बड़ौदा के बाद विश्वामित्री नदी है। એટલે તે નાથ ભક્તની વાસે વાસે ગયા તે ઠેર વિશ્વામિત્રી નદી આગળ ભેગા થયા। विश्वामित्री तक पहुंच, वो गढ़ड़ा से बड़ौदा पहुंच गए। એટલે તે હરિભક્તે કહ્યું જે તમને મહારાજ બોલાવે છે। महाराज बरके से આથી ઘેર કેવરાવ્યું પણ નહીં घर पे मैसेज भी नहीं भेजा। हाँ, અને ત્યાંથી જ પાછા ગઢડે આવ્યા। हाँ, મહારાજે પૂછ્યું ક્યાંથી પાછા વળ્યા? कहाँ से वापस आए? ये बस विश्वामित्री तक पहुंचा था। તો કહે વિશ્વામિત્રી આગળથી। हाँ, પછી મહારાજે તેડવા જનાર હરિભક્તને પૂછ્યું કે તમે ઠેઠ ત્યાં સુધી ગયા? हाँ, तू भी वहां तक गया था? ये कहता, हाँ महाराज, अब कितलो साथ मारूं, और ये सुने ही नहीं, सुने ही नहीं। તે ઓરેથી પાછા કેમ ન વળ્યા? હા, તમે કહ્યું એને બોલાવીને લાવજો। હવે वो आवाज दे सुना ही नहीं तो पीछे पीछे दौड़ता ही चला गया मैं तो। ત્યારે તે કહે કે મહારાજ તમે નાથ ભક્તને બોલાવીને આવવા કહ્યું હતું। हाँ, तो आपने कहा ना नाथ भगत को बुला के आना, अब वो आवे तब मैं आऊँ ना। તેથી તે ભેગા થયા ત્યાં સુધી વાંસે ગયો। से गयो। આથી મહારાજે બેયની નિષ્ઠાના વખાણ કર્યા। दोनों आज्ञा पालक है।
નાથ ભક્તના ઘરના માણસ દેહ મેલી ગયા नाथ भगत के घरना मानस मतलब उसका मिसिस शरीर छोड़ दिया, देहांत हुआ। हाँ, ત્યારે મહારાજ વિમાનમાં બેસાડીને તેડવા આવ્યા लो महाराज प्लेन लेके आए कि अच्छा तो तुम्हें बाय प्लेन अक्षरधाम ले जाता हूँ। એવા સૌને દર્શન થયા હતા। सबको दर्शन गांव वालों को हुआ था। નાથ ભક્તને એક જ પ્રભુદાસ નામે દીકરો હતો। नाथ भगत को एक लड़का था प्रभुदास, તેને સમાધિ થતી હતી। हाँ, તે 16 વર્ષનો થયો ત્યારે દેહ મેલી ગયો। हाँ, 16 साल का हुआ, वो भी शरीर छोड़ दिया, ऐसा है। તો પણ નાથ ભક્તે શોક કર્યો નહીં। तो नाथ भगत को तब भी कि महाराज अभी एक ही लड़का था, आपने वो भी ले लिया, ऐसा कहा भी नहीं, सुनाया भी नहीं। हाँ, ને ગામમાં સાકર વેચી। गांव में प्रसाद दिया कि लो मेरा लड़का फॉरेन गया, अक्षरधाम में गया। આથી સૌ કહેવા લાગ્યા કે આ શું કરો છો? ये क्या कर रहे हो? सबको तो है ना कि लड़का एक्सपायर हो गया है, ये सब पागल है क्या? हाँ, मिश्री बांटता है, मिठाई बांटता है। ત્યારે નાથ ભક્તે કહ્યું જે પ્રભુનો હતો ને પ્રભુએ લઈ લીધો। प्रभु का था, प्रभु के पास चला गया। તેમાં ખોટું શું થયું? આવી નિશ્ચળ સમજણવાળા ઝાઝા હોય નહીં। ऐसे बहुत कम होते हैं, ऐसी समझदारी होने। बस चलो कल